थंबनेल में आपने देखा कि कैसे ये वीडियो है मेल्स के प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉब्लम के रिलेटेड, टेस्टिस के प्रॉब्लम के रिलेटेड। तभी आपने क्लिक दिया, मतलब या तो खुद को या तो परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेल टेस्टिस की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, टेस्टिस पेन और इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेस, उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया, वेरिकोसील की बात। 10 यंग मेल में से 2 को ये प्रॉब्लम होती है। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक बहुत शर्माता है बताने के लिए किसी को, जब तक बहुत लेट ना हो जाए। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं टेस्टिस श्रिंकेज और इनफर्टिलिटी के साथ, ये सब नहीं चाहिए तो डिटेल में वीडियो में जुड़े रहो। वीडियो में 2 पहलुओं पे बात करूंगा। पहला, एक लाइव केस दिखाऊंगा कैसे हम ओटी में वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन करते हैं। ऑफ कोर्स लाइव केस नहीं है, एडिटेड प्री रिकॉर्डेड केस है। एंड सेकंड, हम बात करेंगे कि अगर ऐसे कोई लक्षण हो तो किसको मिलना है, क्या टेस्ट कराई जाएगी, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी है। सबसे पहले ये यंग लड़का जिसे लेफ्ट वेरिकोसील था, हमने इसकी लेफ्ट थाई में छोटी सी सुई से एंटर किया। उसमें एक शीट या एक छोटी सी ट्यूब पार कर दी जिसका डायमीटर होता है 5 इंच यानी कि 1.2 मिलीमीटर मुश्किल से। उसके अंदर से बाकी के औजार ले गए जैसे कैथेटर्स, वायर्स, ये सब। पेशेंट को कुछ नहीं पता चल रहा है, उसे केवल शुरुआत में एक लोकल एनेस्थीसिया का डंक लगा था। फिर हम कैथेटर ले गए लेफ्ट किडनी की वेन में, उसमें डाई डाल के इंजेक्ट किया। हमें कुछ और एंजियोग्राफीज करके दिख गया कि इंटरनल स्पर्मेटिक वेन कहाँ से आ रही है, उसमें हम पतली तारें ले गए। एंड फाइनली पतली तार को नेविगेट करते हुए पूरा टेस्टिस के पास तक ले गए। जब भी हमने टेस्टिस वेन यानी कि इंटरनल स्पर्मेटिक वेन की एंजियोग्राफी की, हमने पाया कि पूरा ब्लड फ्लो हार्ट के बदले में टेस्टिस की तरफ जा रहा है। और यही तो है वेरिकोसील, कि सारा दूषित खून जो टेस्टिस से हार्ट की तरफ जाना चाहिए वेन्स द्वारा, वो वेन्स के डैमेज की वजह से वापस टेस्टिस की तरफ जाके टेस्टिस को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका कारण है पेन, सीमेंट खराब होना, टेस्टोस्टेरोन लो होना, इरेक्शन इश्यूज, टेस्टिकुलर श्रिंकेज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। एक बार हम हमारा माइक्रो कैथेटर, जो कि एक्चुअली 1.98 फ्रेंच या 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर है, उसको टेस्टिस के वेन के पास ले जाए, हम एक मैजिकल केमिकल यूज करते हैं जिसे कहते हैं फाइब्रोवेन, जो एक स्क्लेरोजेंट है, जिससे जो भी कनेक्टिंग चैनल्स रिकरेंस कॉज कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल जाएंगे और क्लॉट हो जाएंगे। लास्ट में हम ग्लू डालते हुए पूरी वेन को शट कर देते हैं ताकि ब्लड, दूषित खून उल्टा जाना बंद हो जाए और टेस्टिस को डैमेज या हार्म बंद हो जाए। 3 महीने ऑन एंड ऑफ परेशानी रहती है, कभी पेन, कभी स्वेलिंग, क्योंकि हम क्लॉटिंग, इन्फ्लेमेशन, फ्लेबाइटिस इंड्यूस कर रहे हैं वेन्स को खत्म करने के लिए। प्लस हम टेस्टिस का मेन आउटफ्लो बंद कर चुके हैं, तो वो ब्लड अभी रीराउट करेगा बाकी आउटफ्लो वेन्स में, जैसे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक, गुबर्नाकुलर वेन्स, डिफरेंशियल वेन्स। इसलिए 12 हफ्ते तक ऑन एंड ऑफ बहुत ही टॉलरेबल परेशानी होगी। आपको केवल प्रोसीजर के बाद 5 से 10 दिन दवाई लेनी होगी, उसके बाद नहीं है, उसके बाद बहुत टॉलरेबल होगी। आप इनफैक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग से अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं एम्बोलाइजेशन के बाद। ये सब काम होने के बाद हम ये सारे औजार निकाल देंगे, वो ट्यूब भी निकाल देंगे, 5 मिनट के लिए कंप्रेशन देंगे थाई में, एक छोटी सी पट्टी। 4 घंटे बाद पेशेंट वॉकिंग शुरू कर सकता है और अपने घर लौट सकता है। इसके बाद कुछ खास प्रिकॉशंस नहीं है, कुछ बेसिक प्रिकॉशंस है। कुछ दिन से बोतल का यूज करे, आइस मसाज करे, कुछ दवाइयों का सेवन करे, 2 हफ्ते तक सेक्सुअल इंटरकोर्स या एग्रेसिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आप नियर नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। अब ये तो हमने आपको दिखा दिया कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं, पर अगर ये लक्षण सामने आते हैं, पेन है, सीमेन मेल में खराब है जिस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो चल रहा है, टेस्टिस में लटकन है, बैग ऑफ वर्म्स फीलिंग आ रही है जैसे कुछ कीड़े चल रहे हैं टेस्टिस के ऊपर, तो क्या करे, किसे मिले? आप या तो यूरोलॉजिस्ट को मिलो या तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को मिलो। दोनों ही डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, डॉपलर खुद करेंगे या करवाएंगे। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट लकीली खुद कर लेते हैं, देखेंगे कि क्या सच में वेरिकोसील है, उसका ग्रेड क्या है, उसके वजह से टेस्टिकुलर श्रिंकेज या और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं शुरू हुआ, साथ में हर्निया या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब देखने के बाद आपका सीमेन एनालिसिस किया जाएगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल मेजर किया जाएगा, यूजुअली फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन दोनों। अगर आपका ग्रेड 1 to 2 है या मैक्सिमम 3 है, आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टरी पेन नहीं है, लाइफस्टाइल चेंजेस से योगा, आइसिंग सेटल हो रहा है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आता है, सीमेन नॉर्मल है, टेस्टिकुलर श्रिंकेज नहीं शुरू हुआ है, तो हाई चांसेस है कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाएंगे, सर्जरी के लिए नहीं बताया जाएगा। लेकिन अगर ग्रेड ज़्यादा है, पेन बहुत है डिस्पाइट लाइफस्टाइल चेंजेस, रिफ्रैक्टरी पेन है, सीमेन एनालिसिस में स्पर्म मोटिलिटी या काउंट अफेक्ट होना शुरू हो गया है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो गया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टिस में लटकन, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तब आपको एम्बोलाइजेशन या सर्जरी कराना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया।
प्लीज़ अपने नज़दीकी फ्रेंड्स, फैमिली सबसे शेयर करें, स्पेशली अगर यंग मेल्स हैं, आपको नहीं पता किसको ज़रूरत पड़ेगी। एंड डू कम बैक टू विचार। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।